जी ठीक हो गया। आपको स्क्रीन भी शो हो रही है अब सबको? और आवाज भी क्लियर है? जी, जैसा कि आपको बताया कि डायरेक्शन सेंस के सवाल आते हैं और इसको टॉपिक को हम करते हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है। सवाल ये है, सवाल, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। एक बंदा है, उसके सामने जो है ना वेस्ट है। ही टर्न्स 45 डिग्रीज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो 45 डिग्री जो है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। और फिर उसके बाद क्या करता है वो, नहीं, अनदर डायरेक्शन। फिर वो क्या करता है कि 180 डिग्री दूसरी तरफ डायरेक्शन में सफर करता है। एंड देन वो 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और उसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनाब करता है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? तो इस तरह के सवाल जब भी डायरेक्शन सेंस आ जाए तो उसमें आपने कुछ बातें याद रखनी है। वो ये है कि सबसे पहले पहले आपने बनाना है अपना डायरेक्शन स्केल, इस तरह का। ये दो एरो बना के ये आपने डायरेक्शन स्केल बनाना है। इसमें आपने याद रखना है जो ऊपर है ना, वो आपका नॉर्थ होगा। ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा, और आपके राइट साइड पे ईस्ट होगा। नॉर्थ साउथ और वी, नॉर्थ साउथ और वी, नॉर्थ साउथ वी। ये सबसे पहले आपने बनाना है, एक बात। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये लाइन है ना, इस पे ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ऐसे। ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये दोबारा वापस आके 0 डिग्री या 360 डिग्री एक ही जगह पे है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए आपकी जो क्लॉक्स हैं, वो क्लॉक्स आपको पता है ना ऐसे ऐसे चलती हैं। तो इस तरह की जो डायरेक्शन होती है हम इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो इसके अपोजिट ऐसे होती है, अपोजिट साइड। एंटी क्लॉकवाइज को हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहते हैं। ये बातें आपको पता चल गई। अब सवाल पे आते हैं। ये आपने सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर सवाल पे आते हैं। सवाल ये है, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। एक बंदा है वो वेस्ट को फेस कर रहा है। इसका मतलब आप सबसे पहले जब जब ये बना लिया ना आपने डायरेक्शन स्केल, अब आपको पता चल गया कि अब इसको बना ले, दोबारा बना ले। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। पर्सन इज फेसिंग वेस्ट, यानी यहां पे खड़ा हुआ है वो शख्स, और इसका मुंह इसकी तरफ है, फेसिंग वेस्ट। नहीं नहीं, वेस्ट है ना, बल्कि वेस्ट का है, यहाँ नहीं, ये नहीं, यहाँ पे खड़ा है वो। ठीक है, और इधर ऐसे मुंह कर रहा है। आगे कहता है, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो यहाँ पे खड़ा है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है। तो क्लॉकवाइज कैसे बना, क्लॉक कैसे चलती हैं? ऐसे चलती हैं। यानी वो यहाँ पे खड़ा है और 45 डिग्री जाता है क्लॉकवाइज। यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री है? 90 डिग्री है ना, जैसे इसमें और इसमें 90 है। ये टोटल 360 है, तो ये चौथा हिस्सा है इसका, तो ये 90 डिग्री है। और उसने कहा ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, यानी इसका मतलब आधा जाता है, पूरा नहीं जाता। तो यानी वो यहाँ से होकर यहाँ पे आ जाता है, यानी वो आ जाता है यहाँ पे क्लॉकवाइज। ठीक है, ये 45 डिग्री किया। अगली बात, ही टर्न्स फोर, हो गया ये बात। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। फिर वो 180 डिग्री सेम डायरेक्शन में जाता है, यानी वो क्लॉकवाइज था ना, फिर अब वो 180 डिग्री जाएगा। 180 डिग्री का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक 45, यहाँ पे प्लस 90, 95 प्लस 40 135, 135 फिर प्लस प्लस 45। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा कि वो यहाँ पे पहले यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से वो घूम के यहाँ पे आ गया, इस तरफ उसका मुंह आ गया। ठीक है, 180 डिग्री वैसे भी आपको पता है कि अगर यहाँ पे आप जीरो पे होता है तो 180 इधर होता है ना, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 45 है तो इसका 180 डिग्री और लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ गया। आगे क्या कहते हैं, एंड देन 270 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है। अब 270 डिग्री लगाने हैं, यहाँ से यहाँ तक वापस हो जाएगा, 180 कवर करेगा। 180 के बाद 45 यहाँ पे कवर करेगा। 180 प्लस 45 कितना होता है, कर लेना। 180 प्लस 45, 5 12 225, 225 पे तो पहुंचेगा यहाँ पे। उसने जाना है 270, यानी और कितना जाना है, 270 में से 225 अगर आप माइनस करें ना तो 5
6 और ये 4, 45 और यानी वो यहाँ से यहाँ भी, यानी कि यहाँ तो 90 बनेगा, यहाँ पे वो आ जाएगा। और आपसे वो पूछता है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। अब ये वाली जो डायरेक्शन होती है हम इसको क्या कहेंगे, अगर ये नॉर्थ है, ऊपर नीचे साउथ है, ये वेस्ट ईस्ट है, ये दरमियान में जो डायरेक्शन होती है इसी कौन सी है, इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट, इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट। अगर ये होती तो क्या होती, साउथ ईस्ट, ये होती तो क्या होती, नॉर्थ ईस्ट, ये होती तो क्या होती, नॉर्थ वेस्ट। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, आपको जैसे बताया साउथ वेस्ट होगी। बताएं जिस क्वेश्चन की आपको समझ में आई है या नहीं समझ में आई, चैट में बताएं जरा, इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। सब बताएं मुझे। जी नहीं आई, आप सना पूछे क्या चीज समझ में नहीं है वो पूछे, क्या बात समझ में नहीं आई। सना खालिद आप पूछें क्या आपको समझ में नहीं आया। रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, देखिए एक शख्स है, एक शख्स है, ठीक है, दोबारा, एक शख्स है जो कि आप इस तरह का सवाल आए ना, सबसे पहले तो आपने बनाना है ये डायरेक्शन स्केल, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। एक शख्स है जो वेस्ट को फेस कर रहा है, यानी यहाँ पे वो खड़ा है, ठीक है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखें आप अब आवाज आ रही है। एक शख्स यहाँ पे खड़ा हुआ है, वेस्ट को फेस कर रहा है, ठीक है ना, वेस्ट सूरज ईस्ट से निकलता है ना, ये जहाँ पे सूरज गुरूब होता है उसको फेस कर रहा है वो। और उसने कहा है कि वो उसने जनाब मुड़ना शुरू किया है, और वो 45 डिग्री जो है ना क्लॉक वाइज गया है। अब क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्या होती है, ऐसे क्लॉक वाइज होती है ना, अब यहाँ पे गया 45 डिग्री, यहाँ से अगर यहाँ पे आ जाता तो 90 डिग्री होता, तो वो तो 45 गया यानी इसके दरमियान में कहीं गया होगा ना, तो वो समझो यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया, यहाँ पे पहुंच गया। फिर उसने कहा कि फिर वो 180 डिग्री उसी डायरेक्शन में गया है, ठीक हो गया। अब मैं उसी डिग्री के क्लॉकवाइज था तो क्लॉकवाइज 180 गया है। अब क्लॉकवाइज 180 का क्या मतलब है कि 45 तो करेगा तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ 90 है, 90 प्लस 45 135, 135 यानी कि वो 140, उसके बाद 1 प्लस 135 प्लस 45 और आएगा, यानी वो आएगा यहाँ पे। 145 अपोजिट होता है, हमेशा याद रखें, जिस तरह मैंने बताया ना यहाँ पे है और इसका 140 डिग्री यस होता है, 180 डिग्री। कहते नहीं है कि मेरी जो पॉलिसी है वो उसके 180 डिग्री है, यानी कि उसके बिल्कुल अपोजिट बरक्स। तो अगर वो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन थी तो उसके बिल्कुल डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ तक आ गया। फिर उसने कहा कि वो उसने क्या किया, अब वो 360 डिग्री दोबारा वो वापस गया, 270 डिग्री वापस गया इन काउंटर क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ऐसे है तो काउंटर क्लॉकवाइज कैसे होगी, ऐसे, ऐसे। अब जी लेके जाओ इसको 270 डिग्री, तो यहां से यहां तक जाने में तो इसको लगेगा 180, 180 कवर कर लिया। 180 के बाद आगे ये 45 आएगा, 180 प्लस 45 225, 225 प्लस 45 270 बनता है। तो ये कहीं पे यहाँ पे कहीं पे लाया करेगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट होगी। बताएं जी, अब सना खालिद आप बताएं, समझ में आई है या नहीं समझ में आई। जी फैसल आपको आ गई है, सना खालिद को आई है, जिन्होंने पूछा था इनको समझ नहीं आई थी, बाकी सबको भी आ गई है। मेरे ख्याल में उनको आवाज नहीं जा रही, सना खालिद को चैट में बता दें। बाकी सबको समझ में आ गई है ना, ठीक हो गया। एक सवाल हम और करते हैं। सवाल ये है कि वन डे मियां गुलाम कादर लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स, turned right and cycled 5 kilometers and turned right and cycled 10 kilometers and turned left and cycled 10 kilometers. How many kilometers will he have cycled to reach his home straight? ये तो बहुत लेंथी स्टेटमेंट है, आपके पेपर में बिल्कुल छोटे छोटे और इजी इजी सवाल आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चलो ये आपको मुश्किल करा दूंगा तो फिर आपको इजी भी कर लेंगे। एक दिन क्या हुआ कि मियाँ कादर साहब जो है ना अपने घर से निकले हैं,
ये उनका घर है, मियाँ कादर का। ठीक है। लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टूवर्ड साउथ वर्ड्स। आप डायरेक्शन स्केल बनाए पहले, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। और वो 10 किलोमीटर उसने बताया कि वो साउथ वर्ड गए, यानी किस साइड पे गए होंगे, इस साइड पे गए होंगे ना, लगाए जी। ये फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर है, तो ये 10 किलोमीटर साउथ वर्ड चले गए, चले गए जी। आगे क्या हुआ, टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर। अब वो राइट पे गए हैं और वो 5 किलोमीटर चले हैं। अब मुझे बताएं वो किस साइड पे गए होंगे, आपको पता चल रहा है राइट पे गए होंगे, किस साइड पे गए होंगे। अब वो राइट मुड़े हैं तो किस साइड पे गए होंगे, ईस्ट पे गए होंगे। अच्छा, और जी, ईस्ट पे गए होंगे, वेस्ट पे गए होंगे। देखें, आप अपना ईस्ट ना देखें, आप उसका ईस्ट देखें। वो तो ऐसे जा रहा है ना बंदा, उसका राइट क्या होगा, उसका राइट ये वाला होगा, आपका राइट नहीं होगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में अपना राइट राइट नहीं देखेंगे, आप उसके फ्रेम ऑफ, आप उसके जहन के साथ चल रहे हैं। तो वो सफर कर रहे हैं ना, आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपने उसका राइट देखना है। इधर जाएगा वो, हमेशा वेस्ट की तरफ जाएगा वो। तो वो बताया कि वो जनाब राइट पे गया है और 5 किलोमीटर गया है, 5 किलोमीटर चला गया जी। उसके बाद क्या हुआ, 5 टर्न राइट, फिर दोबारा राइट। अब ऐसे जा रहे हैं तो उसका राइट ऐसे होगा, फिर दोबारा राइट हुआ और 10 किलोमीटर गया, दोबारा ऐसे आ गया, 10 किलोमीटर गया, बराबर ही होगा ना। फिर क्या हुआ, एंड टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट हो, ऐसे जा रहा था, फिर उसका लेफ्ट इधर होगा जिस तरह हमारा है। और फिर वो 10 किलोमीटर गया, फिर 10 किलोमीटर गया, चला गया। हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू रीच दिस। अगर वो कहता है वो सीधा सीधा डिस्टेंस कवर करे, अगर बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आए, तो उसको कितने किलोमीटर सफर करना पड़ेगा यहाँ तक घर पहुंचने हुए। तो नाम से जाहिर है, अगर वो सीधा सीधा आएगा तो 10 किलोमीटर ये करेगा, और ये कितने किलोमीटर है, ये पाँच पाँच ये करेगा, तो 15 किलोमीटर वो सीधा सीधा कवर करेगा। बताएं जी, समझ में आई या नहीं समझ में आई, सारे बताएं मुझे। बाकी बताएं, बाकी बताएं। ठीक हो गया, एक और सवाल करते हैं। इसकी समझ में आ गई, लेकिन लेफ्ट राइट की नहीं आई। मैं बता देता हूँ। लेफ्ट राइट का मतलब ये होता है, देखिए, अब हम बैठे हैं ना, यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, हमारा राइट ये वाला होगा और हमारा लेफ्ट ये वाला होगा, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, क्योंकि हम इस जगह बैठे हैं। अब एक शख्स है जो इस साइड पे ऐसे जा रहा है, अब मुझे बताएं उसका राइट क्या होगा, क्या उसका राइट यही वाला होगा जो इधर जैसे जा रहा है। वो ऐसे जा रहा होगा तो उसका राइट तो इधर नहीं होगा, तो उसका राइट ये वाला है। हम अपने राइट नहीं देखना, हमने उसको देखना है। अब वो इस साइड पे जा रहा था तो उसका राइट तो ये है। अब एक शख्स है जो ऐसे जा रहा है, अब उसका राइट ये वाला है। अब एक शख्स ऐसे जा रहा है, उसका राइट ये वाला है। अब एक शख्स ऐसे जा रहा है, उसका राइट ये वाला है। एक शख्स ऐसे आ रहा है, उसका राइट ये वाला है। हाँ जी, हुए क्लियर शुएला कि नहीं क्लियर हुआ। आपने उसका राइट लेफ्ट देखना है, अपना नहीं देखना। आप उसको जनाब रास्ता दिखाने के लिए गए हुए हैं, खुद थोड़ी अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात उन्होंने बताया कि आप अपने आप को खुद एज्यूम कर लें। ठीक हो गया, एक और सवाल करते हैं। ये प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी रॉकेट साइंस में नहीं, लेकिन इस तरह का सवाल लाजमी पेपर में आएगा। सवाल ये है, अ मैन स्टैंडिंग फ्रॉम हिज होम मूव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक शख्स अपने घर खड़ा हुआ है और वो 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। देन ही टर्न्स राइट, फिर वो राइट हो जाता है, एंड मूव 3 किलोमीटर, फिर वो 3 किलोमीटर जाता है। नो वट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू कम बैक टू होम। बताएं कि कम से कम कितना डिस्टेंस वो आप कवर करेगा। देखें जी, वो शख्स यहाँ बैठा हो, और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इस तरह का सवाल आया तो आपने डायरेक्शन स्केल बनाया, ऊपर नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है। वैसे भी जो आप वर्ल्ड मैप को देखते हैं ना, ये जितने भी दुनिया के मैप्स देखें तो ये डायरेक्शन स्केल ये इस्तेमाल किया जाता है। पता है इस बात का आपको। वर्ल्ड मैप का किस किस को पता है, वर्ल्ड मैप किसी को आता है, कौन से कंट्रीज हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कैसे हैं।
अच्छा, शहर को पता है, और मुझे आता है। अच्छा, मुदस्सर को आता है, और किसको आता है? बाकी जी, बाकी आता है आपको वर्ल्ड मैप? स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत पता है। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलें, अगर आप मेगा सेशन का हिस्सा हुआ है तो फिर इंशाल्लाह आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, फिर आप देखिएगा कैसे आपको आता है। आप खुद बैठे बैठे पूरी दुनिया का नक्शा बना लेंगे, अगर आप उस सेशन का हिस्सा हुए, जो कि इंशाल्लाह आप होंगे। तो ज्योग्राफी जब हम कवर करेंगे, ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है पीपीएससी का, तो उसमें तमाम मैप जो है ना, वो पूरे वर्ल्ड मैप आप बैठे बैठे बना लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो एक शख्स है जनाब यहाँ बैठा हुआ है, और कहता है कि मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम मूव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब वो 4 किलोमीटर ईस्ट की जाता है, तो ईस्ट जैसे इधर है ना, तो 4 किलोमीटर यहाँ पे जाता है। अच्छा, आपने वर्ल्ड मैप बनाया है? ठीक हो गया, तो आपको कैसा लगा, ये इजी है ये मुश्किल है? शहर ने मैप बनाया हुआ है, ये वर्ल्ड मैप तो बड़ा मुश्किल नहीं होता? मजे का कैसे, ये तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, आपको कैसे मजे का लगा? सर ये बोरिंग तब तक लगता है जब तक वो समझ नहीं आती उसकी, और जब कोई अच्छा समझाने वाला मिले तो फिर मैं तो खीर बन जाता है, खाते जाओ बनाते जाओ। अच्छा, आपको किसी ने इस तरह समझाया है? हाँ जी, समझाया किसी ने। चले ठीक। बहुत अच्छी तरह समझाया है, मतलब मुझे मुझे भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का पता नहीं चलता था, लेकिन ये अब फिर आप चलता है। बताना है अपने आपने इनका तमाम जो है ना दोस्तों को, और अपने वेल विशर जो आपके हैं, या जिनको आप समझते हैं जिसका फायदा हो, उनको बताइएगा। जो जो पूछेगा तो मैं जरूर उनको रिसोर्सेज गाइड कर दूंगी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, बातें वैसे खवातीन को ज्यादा आती हैं। खैर, हमें भी काम नहीं आती, खवातीन ऐसे बदनाम है। अच्छा जी, छोड़ें उसको। एक शख्स है जनाब, वो 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला गया। देन ही टर्न्स राइट एंड मूव 3 किलोमीटर। अब वो राइट जाता है और 3 किलोमीटर जाता है। अब इसका राइट क्या होगा, किस तरफ होगा, बताएं जरा मुझे। अब वो राइट होता है जी, वेरी गुड, साउथ की तरफ होगा। अब इस आप वो जा रहे हैं तो आप उसके साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है। अब वो जनाब साउथ की तरफ जाता है और वो 3 किलोमीटर जाता है, ठीक हो गया। नो व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू कम बैक फ्रॉम होम। अब वो घर आना चाहता है, तो मिनिमम डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो वो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा कवर करेगा, वो ये वाला मिनिमम डिस्टेंस है ना। तो आपको ये क्या कैसे लग रहा है, ये कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? किसी को पता चला ये क्या बन गया है? सर ये वही है ऊख हुआ वाला, इसमें बतर निकालना है हमने। हाँ जी, बिल्कुल, ये वही ट्रायंगल तो बन गई है। ये वत्तर है, ये जनाब परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। तो ये वत्तर का स्केयर आप करें इज इक्वल टू 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, और आपने क्वेश्चन मार्क निकालना है, इसका अंडर रूट नहीं। 16 प्लस 3 का स्केयर 9, और ये जनाब 25, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। तो 5 जनाब 5 किलोमीटर, उसके ये उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वैसे वो 7 किलोमीटर सफर करके आया था, लेकिन आपने उसको 5 किलोमीटर का बता दिया, आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दिया ना। तो आपने तो उसके मुशक्कत कम कर दी है, तो आप तो उसके लिए मुसीहा बन गए। हाँ जी, समझ में आई है या नहीं समझ में आई? ये पहली भी चली गई है, समझ में आ गया है। ठीक हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया। एक और छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। ठीक हो गया, बाकी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो करेंगे। एक और है जनाब, उसको कहते हैं पर्सन रैंकिंग, पर्सन रैंकिंग टेस्ट। फिजिक्स मुझे लगा नहीं, फिजिक्स वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, कॉमन सेंस इसमें इस्तेमाल होगी। अच्छा, पर्सन रैंकिंग टेस्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हम कवर करने वाले। ये क्या है जी, आपने अक्सर तरह के सवाल पढ़े होंगे, मैं सवाल पढ़ता हूँ आपके सामने। सवाल ये है, रजा रैंक्ड नाइन्थ फ्रॉम द टॉप। रजा जो है ना वो नाइन्थ फ्रॉम द टॉप, टॉप से 9वें नंबर पर है। एंड 38 फ्रॉम द बॉटम, और नीचे से वो 38वें नंबर पे है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। यानी आपको सवाल ये कहा है कि जो क्लास की पोजीशन आई है, और जो रजा है ना, आप
टॉप से अगर उसका नंबर निकाले ना, तो वो क्लास में 9वें नंबर पे है। और नीचे से अगर आप उसकी लिस्ट में निकाले ना, तो वो जनाब कितने नंबर पे है, वो है 30 नंबर पे, 30वें नंबर पे है। तो बताएं कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, बताएं जी कितने स्टूडेंट्स हैं। ये 38 है, 38। 38 उसके नीचे से वो है पोजीशन, और ऊपर से वो 9वीं पोजीशन है। तो बताएं जी उसकी क्लास में कितने बच्चे होंगे, क्या लगता है आपको? 38 होंगे, अच्छा। और जी, चले मैंने मुश्किल सवाल आपसे पूछ लिए, सिंपल पूछता हूँ। 47 होंगे, अच्छा। किसी ने बता दी। शुमैला जरा माइक पे बताएं क्यों 47 आपने कहा है? बताएं जी, जिसको समझ में आइए जरा बताएं, क्लास को बताएं। सिद्रा आप बताएं। सर 38 और 9 को प्लस करेंगे। अच्छा, तो 47 आ जाएगा, अच्छा। और जी, जी सर। और कोई? मु- मुझे तो यही लगता है। अच्छा ठीक है, ये सर सर ये हुआ। 38 और आवाज आ रही आपने है? तो कहा 30 है। ये 38, 38, 30 नहीं, 38। अच्छा अच्छा। ये जो सर ये 45 नहीं होगा? 45 नहीं होगा, क्यों आप 45 क्यों कह रहे हैं? सर क्योंकि ये 9th पोजीशन पे ऊपर से खड़ा है, तो हम ये नहीं काउंट करेंगे, उधर से 38 नहीं काउंट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वजह कोई? तो इसको सर हमने बाकी नहीं काउंट करने इसमें। नहीं नहीं, सॉलिड बात बताएं ना। सॉलिड देख तो सर कोई नहीं, रट्टा ही लगाया है। नहीं, रट्टा रट्टे से तो मैथ नहीं होता। सर कुछ हाँ सर जी, मैं कुछ सर 9 पोजीशन पे भी वही बंदा है और 38 पोजीशन पे भी वही बंदा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसको छोड़ देंगे ना फिर, यानी कि 9 वाले को भी छोड़ेंगे क्योंकि वो एक ही बंदा है ना, 38 पे भी और 9 पे भी, तो इन दोनों नंबर को छोड़ देंगे फिर। मुझे ये लगता है अच्छा, तो फिर ऐसे उसकी, होगा। उसकी पोजीशन तो फिर अपनी तो खत्म होगी, फिर तो वो खुद माइनस हो जाएगा उस क्लास में से। छोड़ना तो नहीं वो था। सर एक उस पे तो रहेगा ना। अच्छा, एक पे रहेगा। एक पे रहेगा, इसका मतलब ये हुआ हम्म। कि आप कहना चाह रही हैं कि 9 + 38 में से एक माइनस कर लेंगे, ये कहना चाह रही हैं? सर इसके मुझे यानी कि मेरा अपना ये है कि आप या तो 38 और 9 को प्लस करें तब आंसर आ जाएगा 47। और फिर ये भी आता है माइंड में कि वही उसी बंदे को हम दो बार काउंट करें, एक बार 9 पे भी काउंट करें, एक बार 38 पे भी काउंट करें। ठीक है, तो मतलब क्या फिर होगा? इसमें है डाउट कि फिर उसमें उसको छोड़ देंगे। वो सर दोनों दोनों टाइम ही नहीं कि 9 में भी छोड़ देंगे, 38 में छोड़ देंगे, यानी -2 करेंगे, आप ये कहना? फिर अगर ये फिर अग- फिर अगर ये करते हैं तो वो तो फिर माइनस हो जाएगा। फिर क्या करें? ये मसला तो बन गया, अब इसका हल क्या है? उसको हाँ वन फिर टाइम मुझे काउंट लगता है कि करेंगे सर, ये वन टाइम काउंट। क्या करेंगे? सर उसको अब 9वीं पोजीशन पे भी वही है और 38 पे भी वही है, तो उसको एक ही दफा काउंट करेंगे, दो बार नहीं करेंगे। फिर इनको ऐड करके फिर क्या करेंगे, यही रख देंगे, 47 ही इसका आंसर होगा। नहीं, नहीं सर, नामा फिर जब एक 9 पे ऐड भी वही है, 38 पे भी हाँ वही है। फिर एक निकाल रहे हैं तो फिर ऐसे 47 तो नहीं एक है। बार अगर काउंट करें तो वो फिर 46 बनेगा। तो आंसर 47 आएगा, ये 46 आएगा। सर ये अब आप बताएंगे। 46 आएगा, नहीं, 46। मुझे तो पता है, देखे ना, मैं ये चीजें क्वेश्चन इस वजह से पूछ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप ना, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें, दिमाग इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका दिमाग खुलेगा, बरकत पड़ती है ना। ठीक है, तो बड़ा अच्छा आइडिया दिया है इसने, सिद्रा ने बड़ी चीज को समझा है। क्वेश्चन गलत हो जाए मैटर नहीं करता, आपने उस पर जोर दिया है, आपने कहा है कि 2 दफा शामिल करेंगे तो दो में एक दफा करना चाहिए। यानी आप कहना ये चाह रही थी कि आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें, उसमें से एक माइनस करें, तो एग्जैक्टली यही आंसर है। तो आपने बिल्कुल सही बताया, बस आप थोड़ा सा एंड पे आपने कंक्लूड नहीं किया। ठीक हो गया, ऐसे ही होगा। सर वो यही मुझे कंफ्यूजन थी कि उसको जब मैंने उसको किया कि 38 और 39, फिर वो तो वही बंदा 9 पे है, वही बंदा 38 पे है,
फिर अगर उसको दोनों बार माइनस कर देंगे वो तो बंदा निकल गया वहां से, फिर एक बार करेंगे उसको, बस यही कंफ्यूजन थी मुझे। जी बिल्कुल सही बताया। तो ये आप, ये बिल्कुल सही है। आप इसको करें 46 इसका आंसर होगा। ये वैसी ही बात है कि मैं कहूँ कि जनाब यहाँ पे ना चार किताबें पढ़ी हैं। इसमें जो फिजिक्स की किताब है ये चौथे नंबर पे है ऊपर से, और नीचे से पहले नंबर पे है। तो मैं कहूँ कि अच्छा, ये नीचे से पहले पे है ऊपर से चौथे पे है, तो इन दोनों को चार के पांच, तो पांच किताबें तो हैं भी नहीं यहाँ से। आप इसमें से चार और पांच करके एक माइनस करेंगे क्योंकि नीचे वाली पोजीशन, तो फिर आपको पता चलेगा ये चार ही है। ठीक हो गया। तो इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं, तो ये आपने इसका ना ख्याल रखना है। क्लियर हो गया आपको? बस एक छोटा सा कंसेप्ट है ये। समझ आ गई या नहीं समझ आई? सबको समझ आ गई है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक और छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। एक टॉपिक इस तरह कर लेते हैं कि सवाल पेपर में ये आता है कि एक वर्ड है आपके सामने, वो कहते हैं एक वर्ड है जनाब, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है मेरे पास, फॉर। इसको मैंने कोडिंग की है और इसको मैंने फॉर को मैंने लिख दिया है, फॉर को मैंने कन्वर्ट करके इसको जो बना दिया है ना नंबर, वो लेकिन एक और वर्ड बना दी है और वो मैंने बना दी है वॉन। अगर मैं फॉर को मैंने जो है ना वॉन कर दिया, फॉर को मैंने कोडिंग करके, जी आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? जी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि फॉर एक वर्ड है, फॉर को मैंने कोडिंग इस तरह की है कि फॉर को मैंने कोड से गुजार के उसको मैंने वॉन कर दिया है। ठीक है, फॉर को मैंने वॉन कर दिया, इस पे एक ऑपरेशन अप्लाई किए, इस पे कोडिंग अप्लाई किए। तो आप बताएं, मेरे पास एक वर्ड है फॉर एग्जांपल इट्स, तो ये इन कोड होके ये कौन सा नंबर बनेगा? इस तरह के सवाल आपने देखे हैं? अगर किसी ने ISSB का पेपर दिया तो उसने इस तरह के सवाल भी देखे होंगे, ये वैसे भी देखे होंगे किसी ने PPC के पेपर पढ़े हैं तो इस तरह के सवाल आते हैं। MOD में आते हैं, बिल्कुल जी आते हैं। MOD का पेपर दिया आपने फैसल? सर 2021 में दिया था, अभी तो नहीं दिया, लास्ट ईयर वाला। अच्छा अच्छा, 2019 में पेपर हुआ था। मैंने MOD का दिया था। नहीं सर, 21 में। अच्छा, आपने बाद में दी है। इसका बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, MCQ पेपर होता है, फिर डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर साइकोमेट्रिक होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होती है। बहुत है रिगरस इनकी ये होती है, पता है आपको इसका? जी बिल्कुल होता है। और इसमें मेरी सिलेक्शन भी हुई थी 2 जगह, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। बड़ा लंबा प्रोसीजर है। अच्छा, ये फिर फॉर है, फॉर को वन में लिख सकते हैं, इस तरह इट्स को कैसे लेते हैं? तो इस तरह की जब कोडिंग के सवाल होते हैं, इसका मतलब ये होता है, अब देखें, फॉर को वन में किया, यानी एफ जो है वो डब्ल्यू में कन्वर्ट हो गया, ओ रहा, और आर जो है वो एन में कन्वर्ट हो गया। तो आपने इनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप देखना है। तो आपने ये देखा कि ओ जो है ना वो सेम रहेगा, दरमियान वाला लेटर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस में, तो आपके पास ऑप्शंस होंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑप्शन है और लिखा हुआ है कि PUT, एक ये वर्ड है, एक एक ये वर्ड है, एक एक ये वर्ड है, और एक वर्ड जनाब है ये। अब आप खुद देख रहे हैं, आप कहेंगे कि दरमियान वाला जो करेक्टर है ना ये तो चेंज हुआ ही नहीं है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। तो यहाँ पे ये टी है तो यहाँ पे टी ही रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन दुरुस्त है। ये हो नहीं सकते। क्लियर हुआ सबको? ये नहीं हुआ सबको? ये सवाल क्लियर हो गए? ये तो इस तरह की कोडिंग के सवाल होते हैं, आपने दो वर्ड्स के दरमियान एक रिलेशनशिप देखना होता है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। बाकी सबको क्लियर हो गया है? ठीक हो गया जी। तो एक टॉपिक और स्टार्ट कर दें, 10 मिनट रहते हैं, 8 मिनट रहते हैं। देख मैं रिपीट कर देता हूँ। रिपीट ये है, देखिए एक वर्ड है ना, इसको आपने दूसरे वर्ड में कन्वर्ट, उसने दिया होगा कि ये वर्ड इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आपसे पूछा होगा कि ये वर्ड किस में कन्वर्ट होगा? ये फॉर कन्वर्ट हुआ है वॉन में। तो आप इन दोनों में देखें, एफ क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया,
ओ रह गया, आर एन बन गया। तो दरम्यान वाला लेटर क्या हो, ओ ही रहा। तो मतलब इट्स क्या है, दरम्यान वाला लेटर टी का यहाँ भी टी होगा। तो नीचे ऑप्शन देखेंगे, इसमें दरम्यान वाला टी है, नहीं है, इसमें टी है, नहीं है, इसमें टी है, नहीं है, इसमें है, तो ये दुरुस्त है। इस तरीके से होगा। हाँ जी, समझ में आ गई आपको मुदस्सर? ठीक हो गया बाकी सबको? तो ठीक हो गया जी, आज हमने ये चीजें पढ़ ली हैं, तो इसकी प्रैक्टिस मैं आपको भेजूंगा, आपने करनी है। सर ट्रेन वाला भी कोई क्वेश्चन के दो, ट्रेन गुजर रही है एक साथ इतनी स्पीड से, बिल्कुल जी, ये टॉपिक हमने कवर करना है। इसको कहते हैं ट्रेन टाइम प्रॉब्लम्स। ये इस तरह के सवाल होते हैं, एक ट्रेन कितनी स्पीड है, कितनी है, वो एक रेलवे स्टेशन से पास होती है, इतना टाइम लगता है, रेलवे स्टेशन की लेंथ बताएं, ट्रेन की लेंथ बताएं, स्पीड का डिफरेंस बताएं। इस तरह के सवाल आते हैं, ये हमने टॉपिक कवर करना है। हो जाएगा ये। और जी बाकी समझ में आ गई है? तो बाकी मैंने आपको बेसिक्स आज का करा दिया है, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया? वैसे जो आज मैंने टॉपिक कराना था वो तो कवर नहीं करा सका, वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ये निकाल होगा। तो कल आप सब ने आना है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, और वो आपने करना है। बस हमारे 3-4 टॉपिक्स रह गए, हम कोशिश करेंगे कल और परसों उसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है? और इन केस अगर हम मजीद हमें आगे जाना पड़ता है, और एक दो, हाँ, एक दो क्लास और हमारी होगी, जिसमें जो 2023 के पेपर हैं, एक दो पेपर, 5 पेपर हैं, मैं कोशिश करूंगा वो आपके सामने सॉल्व करूं, उसमें तमाम कंसेप्ट यूज हो जाएंगे। और जी इस लेक्चर के हवाले से कोई कुछ पूछना हो, या पिछले लेक्चर के हवाले से पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई फीडबैक देना चाह रहे हो, तो वो काइंडली दें। वॉइस में दे दें या वैसे दे दें, चैट में दे दें? जी, सिद्रा को समझ आ गई, बाकी बताएं जी, बाकी सब बहुत अच्छे से समझ आ गई है, जी प्रैक्टिस करें। सर, आपका माशाल्लाह सर बड़ा अच्छा सेशन जा रहा है मैथ के हवाले से। तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपने करवाया है उसको याद भी रखें, प्रैक्टिस भी करें। बड़ा हमें हेल्पफुल होगा पेपर में, क्योंकि मैंने तो बड़े अरसे से पेपर दिए हैं, मुझे आइडिया है कि ये सारे टॉपिक्स जो आप करवा रहे हैं ना, ये सारे इससे रिलेटेड पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बस प्रैक्टिस मेन चीज है, उस पर इंशाल्लाह आप फोकस करेंगे। अब एक पेपर देना था लिटरेसी मोबिलाइजर का, तो उसकी अभी डेट ही नहीं आ रही, तो उस पे ये चीजें अप्लाई हो जाती, ताज़ा ताज़ा पड़ा हुआ था। बाकी दुआ कीजिएगा सर हमारे लिए भी। जी बिल्कुल, देखें वकास आपने पेपर दिए हैं, ठीक है, आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पेपर अभी तक खास नहीं दिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये किस हद तक चीज़ें इफेक्टिव कराई गई हैं, और कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसको चीज़ों को आर्टिकुलेट करके और टू द पॉइंट जाके हिट किए चीज़ों को। ऐसे नहीं कोई कोई मैं वैसे ही कोई सुनाता रहूँ। तो आप ये बेहतर बता नहीं सकते हैं सर बाकी। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब कि आपकी जो भी मेथड भी एक तो बहुत अच्छा है। मैथ्स जो होती है ना सर, ये हर बंदा नहीं पढ़ा सकता। तो मेरा सब्जेक्ट वैसे फिजिक्स है, मेरी मैथ एक दौर में अच्छी थी, लेकिन अब बस वो उससे टच नहीं रहा, तो इस वजह से ना, लेकिन वो जो चीजें मैंने समझी हुई है ना, तो मैथ कोई भी हर बंदा नहीं पढ़ा सकता। आपका जो मेथड था ना सर, बड़ा जबरदस्त था, मतलब इजीली हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं वो मेथड, और हमें चीजें समझ आ रही हैं। तो अब बाकी इश्यूज हमारे होंगे अगर हम इसको सही से पिक ना कर सके, क्योंकि उसमें हमारा फॉल्ट होगा ना, हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन जो भी चीजें आप करवाई हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं एफपीएससी में भी और बीपीएससी में, और यही क्वेश्चन होते हैं। लेकिन उनके क्वेश्चन थोड़ी सी ये होता है भाई, कोई एक आधा मुश्किल आ गया, कोई आसान आ गया, लेकिन मेथड अगर अगर हमें आता हो तो हम वो फिर जो है ना कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस जो है ना वो जरूरी है, जैसे आप कहते हैं। तो इंशाल्लाह आप ये आपका सारा रिवाइज करेंगे ना, सेशन जो आपने दिए, तो मजीद बेहतरी हो जाएगी। बहरहाल आपके सर नवाजिश, आपने बड़ी मेहनत से, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो है ना सर, ये बड़े कम लोग होते हैं जो मेहनत से पढ़ाते हैं। तो इंशाल्लाह सर आप ये कंटिन्यू रखिएगा, और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे कि वो आपकी तरफ रेफर हों, और हम खुद भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो आपका शुक्रिया, आप हमें इस काबिल बना रहे हैं। जी कोई नहीं जी, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। और ये आप खुद देखें, अभी ये फैसल भाई बता रहे हैं वर्ल्ड टाइम्स में पढ़े हैं, और लोग पढ़ते हैं जाके लाहौर जाके, मैं किसी इदारे का नाम नहीं ले रहा, वहां जाके आप करें,
एक्सपेरिमेंट कर लें। हालांकि मैथ को ऑनलाइन पढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। टेक्निकल सब्जेक्ट एक एक चीज आपको बारीकी में जाके बतानी पड़ती है। वैसे कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है ना, वो आप कवर करा सकते हैं, लेकिन ये मैथ बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। तो खैर कोशिश मेरे एंड से यही है, और एक एक बच्चे से पूछना, उनसे बार बार, और मेरी यही इंटेंशन होती है कि आप कुछ सीख के जाएं। ठीक है। और आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये तो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है, बाकी पीपीएससी के जब इंशाल्लाह मेगा सेशन होगा, आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर आपको बेहतर पता चलेगा कि किस लेवल पे जाके इंशाल्लाह चीज़ें कवर होंगी। और कोई मसला नहीं है, आप एफर्ट करें। और मुझे खुशी उस वक्त होगी जिस तरह शेख साहब की हुई है, और उन्होंने जनाब आपको बताया, ग्रुप के अंदर बताया कि माशाल्लाह आपने देखा है कि पूरे पंजाब में 13 सीटें थी, उनका नाम आ गया। तो देखिए यही एक टीचर के लिए एजाज होता है। बाकी कोई यहाँ पे कोई मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी बेहतरीन किस्म की जॉब है, मुझे क्या जरूरत है ऐसे ही कोई खपने की। मकसद ये है कि एक चीज आपको आती है, आप डिलीवर करें। ये कर्ज होता है और आपने उतारना होता है। और आप अच्छे लेवल पे जाएंगे तो मुआशरे के लिए एक इससे बड़ी क्या खिदमत होगी मेरी। मैं तो इससे ज्यादा शायद रोल प्ले नहीं कर सकता। सिर्फ पढ़ाना नहीं, तरबियत करना। टीचर का इस हवाले से जो रोल है वो बड़ा क्लियर है, और वो माइंड्स के साथ खेल रहा होता है। वो माइंड्स को बना भी सकता है, खराब भी कर सकता है। तो मेरी बड़ी जिम्मेदारी है। और बाकी इंशाल्लाह आप करेंगे कोशिश, इंशाल्लाह वेरी सुन आप जनाब उसमें क्लियर करेंगे। जी बाकी शुमैला आप बता रही हैं। जी ऐसे ही है। इशू होता है, कुछ क्वेश्चन जब आपको नहीं आ रहे होते तो ऐसे ही होता है, लेकिन जब आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। तो मुझे खुशी है आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और आप उस पर कर रही हैं। और जी किसी ने कुछ शेयर करना हो, थोड़ा सा टाइम रह गया है, 1 मिनट रह गया, जल्दी जल्दी से कुछ शेयर कर दें। फैसल जरा बताएं अपना वर्ल्ड टाइम्स का एक्सपीरियंस, और इसके इसके साथ कंपेयर करें, वॉइस में बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। मैंने उधर ना वार टाइम्स में ये पढ़ी थी जनरल एबिलिटी। तो उधर जो लेक्चर होते हैं ना, वो पर सब्जेक्ट के वो होते हैं तकरीबन 8 से 12 या 8 से 10 हो गए हैं। तो वो इतने ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं पढ़ाते जितना हमने यहाँ कवर किया है। मुझे कुछ चीज़ों की समझ पहले थी, लेकिन यहाँ ज्यादा क्लियर हुई है। तो उधर वो मैंने आपको बुक भी सेंड की थी, वो सर असद अजीज की, वो ही हमें पढ़ाते रहे हैं। तो ये मतलब नहीं है कि उन्होंने पूरा पढ़ाया, लेकिन मुझे वहाँ पे इतनी ज्यादा समझ नहीं है जितना यहाँ आपके पास आई है। और आपने फीस कितनी दी है उधर, ये भी बताएं। सर मैंने उधर दी थी 90,000 2021 में। अब तो शायद मेरे ख्याल में कोई 1,20,000 है कि 30,000 हो गई है। जी सब सब जो है ना स्टूडेंट सुन लें। ठीक है। और यहाँ पे आपको किस तरह फैसिलिटेट किए जा रहे हैं ये आप नोट कर लें। तो कंपैरिजन आपके सामने ही है। कोशिश बाकी आपने करनी है। और फैसल भाई इंशाल्लाह ताला आप वेरी सून जो है ना आपका नाम लिस्ट में होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। जी ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नोट्स में शेयर कर दूंगा, आपने वो नोट्स लाजमी करने हैं, उस पर एफर्ट करनी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।